जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन के साथ। पिछले क्लास में 55 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए गए थे, ठीक है ना। आज 56 से क्वेश्चन स्टार्ट किया जाएगा, तो चला जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। ऑप्शंस हैं लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, सैयद वंश, ठीक है ना। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद राजवंश के शासन स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में संतलत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे, यानी अफगानिस्तान अफगान मूल के थे, ये कौन थे। तो खिलजी थे क्या, तुगलक, सैयद, लोधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोधी वंश। कौन सा वंश थे, लोधी। लोधी के जितने भी वंशज थे, जितने भी सम्राट थे, वो सारे के सारे अफगान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था। डेट मीन्स किस युद्ध में हरा दिया था। खटोली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध, खानुआ का युद्ध। इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खटोली का युद्ध। याद रखिएगा, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम क्या था, खटोली का युद्ध। याद रखिएगा, खटोली का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, ठीक है ना, जहां अब आगरा है। यानी आगरा की स्थापना किसने करा, एग्जैक्टली समझिए। तो आगरा की स्थापना किसने करा, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोधी या सिकंदर लोधी। इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। कहता है निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर को यानी टैक्स को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। ये कौन है भाई, अलाउद्दीन खिलजी है, गियासुद्दीन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, सिकंदर लोधी है, या इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी, है ना। सिकंदर लोधी ने टैक्स, अन्य पर से टैक्स को हटा दिया था, रिमूव कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था, गुलाम वंश का नहीं था। बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, या सुधार दीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोधी। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों इब्राहिम लोधी, है ना। इब्राहिम लोधी गुलाम वंशज नहीं था, ये गुलाम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, है ना। तो विजय ने, हरिहर द्वितीय ने, हरिहर और बुक्का द्वितीय ने। इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का, है ना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करा, हरिहर और बुक्का ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नगर स्थापना की, यानी एक नगर स्थापित किया और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो ये अमोघ वर्ष प्रथम का था, ठीक है ना, बल्लाल द्वितीय का था, हरिहर प्रथम का था, या फिर प्रताप रुद्र द्वितीय का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर प्रथम, ठीक है ना। याद रखिएगा, हरिहर प्रथम अपने आप को ये मानता था प्रतिनिधि, यानी भगवान का उपासक, यानी मान के चलिए भगवान ही, ठीक है ना, भगवान द्वारा भेजा गया दूत।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया। बहमनियों से गोवा को छीन लिया, ठीक है ना। तो ये हरिहर प्रथम था, ऑप्शंस है हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम, देवराय द्वितीय, है ना। इन्हें प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर द्वितीय। याद रखिएगा हरिहर द्वितीय। तो बहमनियों से गोवा छीन लिया था, बहमन राजवंश से, है ना, गोवा छीन लिया था। कौन छीना था? हरिहर द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कहते हैं विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खान, गजपति, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह, ठीक है ना। याद रखिएगा कुली कुतुब शाह। कहता है कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ठीक है ना। आठ मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति, 8 परमदाता, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 तेलुगु कवि। क्या हो जाएगा? 8 तेलुगु कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस प्रकार इसका नेक्स्ट कहता है विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर प्रथम, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम, ठीक है ना। इसका राइट आंसर कृष्णदेवराय होगा। याद रखिएगा कृष्णदेवराय, है ना। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? देवराय प्रथम, यानी कि इसी के समय ये स्थापित किया गया, है ना। अगला क्वेश्चन अगर है, कहता है अब्दुल रज्जाक विजयनगर कब आया था? अब्दुल रज्जाक विजयनगर कब आया था? देवराय प्रथम के राज्यकाल में, देवराय प्रथम के राज्यकाल में, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में, कृष्णदेवराय के राज्यकाल में या वीर विजय के राज्यकाल में, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय के शासन काल में। देवराय द्वितीय के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब्दुल रज्जाक विजयनगर देवराय द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। कहता है निकोलो कॉन्टी, वीवीआई क्वेश्चन ये भी है ना। कहता है निकोलो कॉन्टी कौन था? निकोलो कॉन्टी कौन था? एक प्रसिद्ध चित्रकार, इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, एक पुर्तगाली यात्री, एक ईरानी यात्री, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली का एक यात्री, इटली का एक यात्री। ओके, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है वैदिक ग्रंथों में भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था। भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था। ये किनको ये आश्रय प्राप्त था? परमार राजाओं का, सातवाहन राजाओं का, विजयनगर राजाओं का, बकाटक राजाओं का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों विजयनगर राजाओं का, ठीक है ना। याद रखिएगा विजयनगर राजाओं का ये वैदिक ग्रंथों का भाष्यकार सायन का आश्रय प्राप्त था। याद रखिएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कहता है निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब 50 वर्ष गुजर गए हैं, यानी अब प्रेजेंट में 50 वर्ष हो चुके हैं? हरिहर प्रथम, कृष्णदेवराय, कुलोतुंग, राजराय, है ना, राजराय, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय को अब 50 वर्ष पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 1565, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध या तालीकोट्टा का युद्ध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तालीकोट्टा का युद्ध।
ठीक है ना। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध हुआ? अच्छा, ये तो सेमी क्वेश्चन आ गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? तालीकोटा का युद्ध। क्वेश्चन है, जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? सदाशिव, तिरुमल, रंगा द्वितीय, वेंकट द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेंकट द्वितीय। याद रखिएगा कि जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना किया तो विजयनगर साम्राज्य के राजा कौन थे? वेंकट द्वितीय। इसके राजा कौन थे उस समय? वेंकट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? अधिशेष लगाना, है ना, टैक्स पर टैक्स लगाना, भू राजस्व, बंदरगाह से आमदनी, मुद्रा प्रणाली, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भू राजस्व। क्या हो जाएगा? भू राजस्व। तो इस प्रकार 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए गए हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए, आपको डे बाय डे वीडियो मिलते ही रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।